हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन चैनल में। आज हम जा रहे हैं बात करने प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ये चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तीसरा जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज फॉर रेगुलर एक्शन, हैबिट, फैक्ट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। क्रिया का समान रूप जो किसी आदत या सच्चाई नियमित रूप को बताता है, नियमित कार्यों को बताता है। ओके, तो चलिए अब वो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आई टीच यू। मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये आपका ट्रूथ है, यानी कि सत्य बात है। मैं आपको पढ़ाता हूँ। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं। वह रोज वह रोज स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल डेली। तो वह रोज स्कूल जाता है, तो ये आपका क्या हो गया है, रेगुलर एक्शन हो गया आपका। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़, चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यूज फॉर एक्शन हैप्पी, राइट और नो और करेंटली इन प्रोग्रेस। तो इसमें क्या है, ऐसा काम जो अभी हो रहा है, ऐसा काम जो अभी हो रहा है, इसे यूज फॉर एक्शन। हैप्पी मतलब खुश रहा हो रहा है। फिर करेंटली इन प्रोग्रेस मतलब वो काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें मेन क्या है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आई एन जी लग रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग रहा है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल देते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू। वे खेल रहे हैं।
दे आर प्लेइंग। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो यूज फॉर एक्शन दैट हैव जस्ट बीन कंप्लीटेड। जस्ट सॉरी यूज फॉर एक्शन दैट हैव जस्ट बीन कंप्लीटेड, मतलब ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हुआ हो, और हैव रिलेवेंस टू द प्रेजेंट, मतलब जिसका असर अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, तो आई हैव टॉच यू, मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया, तो he has eaten food। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या है, तो यूज फॉर एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू। तो ऐसा काम जो खुद समय से जारी है, ऐसा काम जो खुद मतलब सॉरी ऐसा काम जो कुछ समय से जारी है और अभी भी हो रहा है। आर एंड आर स्टिल कंटिन्यू, मतलब और वो अभी भी हो रहा है। ओके, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो इसमें क्या है कि मतलब इसके हैज़ हैव के साथ हैव बीन जुड़ जाएगा, मतलब वर्ब के साथ इसमें आईएनजी लग जाएगा, और ये आपका सिंस फॉर। तो सिंस फॉर यानी कि जब कोई निश्चित समय जैसे दिया है आपका सन 2010 से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर मंडे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, या फिर मतलब कोई टाइम नहीं था, 2 बजे से। ये क्या, ये निश्चित टाइम है, निश्चित। इसमें आपका सेंस लगेगा, इन सब में आपका सेंस लगेगा। अब फॉर का यूज़ कब करते हैं, फॉर का यूज़ हम अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जिसका कोई टाइम फिक्स ना हो, जैसे 2 घंटा से, जैसे 2 आवर्स। तो कोई फिक्स टाइम है नहीं, मतलब 2 आवर्स कब से है, ये सुबह से 2 आवर्स है, या फिर दोपहर से है, या फिर शाम से है। ओके, फिर बस 5 डे, ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन से मंथ में ये 5 डे स्टार्टअप है, कि मैं आपको 5 डे से पढ़ा रहा हूँ या फिर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है
कई वर्ष मतलब कई वर्षों से इस समय आपका फॉर यूज होगा, फॉर यूज होगा। तो चलिए